इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की ज्वलंत समस्या से निपटने के लिए जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि अगले 6 से 8 महीने में सभी वैकेंट वैकेंसीज को रिक्रूटमेंट के जरिए पूर्ण कर लिया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ वैकेंट वैकेंसीज को पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड सिर्फ बेरोजगार युवाओं से वसूली जारी रखे हुए है, जिसकी वजह से सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवार सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। 1 साल के भीतर 2,79,00,000 युवाओं से जुड़ी 3 बड़ी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स रद्द कर दी गई। अनियमितताओं का हवाला देकर सरकार ने एग्जाम्स रद्द कर सीबीआई को तो इंक्वायरी सौंप दी, लेकिन अभी तक जिम्मेदार ऑफिसर्स और एग्जाम आयोजित करवाने वाली एजेंसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB ने 2021 में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट यानी FAA के 972, JEE सिविल के 162 और 2022 में पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर यानी SI के 1200 पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी की थी। इनमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 6 मार्च को, जबकि SI का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 27 मार्च को हुआ था। 5 महीने बाद ही सरकार ने अनियमितताओं के कारण दोनों रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को रद्द कर लाखों युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में कामयाब 972 युवाओं ने एग्ज़ाम रद्द नहीं करने की मांग को लेकर हालांकि 40 दिनों से ज़्यादा वक्त तक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार ने अनियमितता का हवाला देकर एग्ज़ाम रद्द कर दिया। हैरानी है कि एग्ज़ाम में अनियमितताएं रोकने के लिए जिम्मेदार JKSSB के अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ तबादला ही किया गया है। JKSSB ने पिछले 1 साल में 3 बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करवाए, जिनके नाम पर बेरोजगार युवाओं से एप्लीकेशन फीस के रूप में 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा वसूले गए। इसमें पुलिस SI, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और JEE सिविल के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स शामिल हैं। JKP में SI में 1200 पदों के लिए 1,13,000 युवाओं ने अप्लाई किया था। उनसे एप्लीकेशन फीस के नाम पर 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए वसूले गए। वहीं JEE सिविल में 162 पदों के लिए 40,000 से ज़्यादा कैंडिडेट से 2.80 करोड़ रुपए और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के 972 पदों के लिए 1,36,000 युवाओं से 4.76 करोड़ रुपए वसूले गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, जिसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा है। जहाँ तक रोजगार मुहैया करवाने की बात है, तो पिछले कई सालों से लगातार जो भी आता है वो रोजगार मुहैया करवाने का आश्वासन तो देता है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर उसे लागू करवाने में नाकाम ही रहता है। अब देखना यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किस बेस पर अगले 6 से 8 महीनों में वैकेंट पोस्टों को फिल करने का एक ऐलान किया है और क्या यह ऐलान JKSSB पूरा करेगा। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि बेरोजगार युवा की आमदनी का कोई स्रोत नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। और हर बार जब वो सेलेक्ट होने के बावजूद जब उस एग्ज़ाम्स को ही रद्द कर दिया जाता है, और फिर सबसे बड़ी खामी जो है वो ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है उनसे फिर क्यों एप्लीकेशन फ़ीस वसूली जाएगी।
इसको लेकर सरकार को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई नियम बनाने चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को राहत मिल सके, कुछ तो राहत उन्हें मिले। नौकरी तो बाद की बात है, सबसे बड़ी ज़रूरत उनकी मौजूदा वक्त में यह होती है कि एक एप्लीकेशन फीस के तौर पर उन्हें वो पैसा कैसे जुटाना है। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आरके इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।